Hello, welcome guys. Good morning everyone. Good morning. I hope you all are finished the total chapter of science में आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री में पूरी कर ले चुके हो, क्योंकि मैंने आपको मोस्टली मैं चैप्टर दे ही चुका हूं. ठीक है, फिजिक्स का तो टोटली हो चुका है. ठीक है, केमिस्ट्री में ये दो चैप्टर आपके पास बच गया था. कौन से चैप्टर? ये मेटल एंड नॉन मेटल एंड पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट. ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये ध्यान रखना. किसी भी कंपटीशन व्यू से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट हम लोग इसको छोटे छोटे करके छोटे छोटे पार्ट्स में हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा. तो अभी तक आप लोग क्या कर रहे हो? अभी तक यही कर रहे हो, सिर्फ नोट्स बना रहे हो, रट रहे हो, पढ़ रहे हो. देखो, जितना ज्यादा हो चुका है, जितना आप कर रहे हो, उस चीज को रिवीजन करते जाओ. क्या करते जाओ? रिवीजन करते जाओ, क्वेश्चंस बनाते जाओ, क्वेश्चन से फाइट करो. देखो, एनसीईआरटी क्या होती है? बोर्ड की फोकस करना है. एनसीईआरटी टोटली पैटर्न होता है, लेकिन एनसीईआरटी पे ज्यादा डिपेंडेंस नहीं रहना है. ये बात समझिएगा. जब आप प्रीवियस ईयर्स की क्वेश्चंस बनाओगे तो आपको ज्यादा क्लियरिफाई हो जाएगा कि क्वेश्चंस किस प्रकार से आता है. ठीक है. दूसरी बात ये ध्यान रखिए कि क्वेश्चंस में आप हमेशा 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर वाली क्वेश्चंस को देखिए कि उसमें लिखने की पैटर्न क्या है, क्या पूछा गया है. अगर किसी से पूछता हूं एलिमेंट के बारे में, एलिमेंट क्या होता है. किसी से पूछता हूं कंपाउंड के बारे में, कंपाउंड क्या होता है, मटेरियल्स क्या होती है, मैटर क्या होता है, तो क्या करता है, बहुत ये होता है, वो होता है, पूरा एक्सप्लेन करना शुरू करता है. लेकिन एज एग्जैक्ट आंसर क्या होती है, उस चीज को हम लोग को आपको ध्यान देना है. और मैं टोटली यहाँ पे बेसिक है ना, पॉइंट बाय पॉइंट में क्लियर किया हूं. बस आपको ये समझना है. देखो, कभी कभी क्या होता है, अरे यार नहीं, ये तो क्या हो रही है ना कि हाँ, मतलब कि यहाँ डिंग डोंग ज्यादा नहीं है, उसके बाद थोड़ा स्टाइलिश नहीं है. इस चीज में ध्यान रखना है कि यहाँ पे ज्यादा आपको उस चीज को फोकस नहीं करना है. ये आपके लिए किया गया है, सिर्फ आपके लिए. तो हम लोग ये बात को समझ रहे हैं कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम आप क्वेश्चंस के अटेम्प्ट कर चुके, अच्छे मार्क्स गेटअप कर चुके. दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि ये वीडियो अगर आप देखते हो तो आपको फर्ज बनता है कि इसको शेयर करें और मैक्सिमम से लोगों के पास पहुंचाएं. ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है ना. यहाँ पे कोई भी स्मार्ट बोर्ड नहीं है, मैं टिकटॉक ज्यादा नहीं कर सकता हूं. बात समझ में आ रही है आप? तो हम लोग एक बात करेंगे, पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट. देखो, ये चैप्टर जो है ना, पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट. पीरियडिक क्या है यार? ये पीरियडिक क्या है, उसे क्यों क्लासिफिकेशन किया गया है, मतलब किसी एलिमेंट को क्यों क्लासिफिकेशन किया गया, क्यों उसको ऐसा रखा गया है. पहले मुझे एक बात बताओ, पहले समझते हो ये बात? अगर कभी आपसे ये बात करें कि एसिड, बेस एंड साल्ट, आखिर ये है क्या, क्यों इसकी बात की जा रही है, केमिकल इक्वेशंस क्यों बात की जा रही है इसकी, किसने ये सोचा होगा ऐसा? तो सबसे पहले कोई बात नहीं है, पहले की बात है, उसको आप समझ लीजिएगा. आज हम लोग बात करेंगे पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट. इसका मतलब यह है कि किसी भी एलिमेंट को क्लासिफिकेशन किया गया, क्लासिफाइड किया गया है और उसको एक पीरियोडिक टेबल में रखा गया है, एक आवर्त सारणी में रखा गया है. एक है ना, जैसे देखो, किसी दुकान में जाते हो तो आपको सामान लेना है, तो ये वाली सामान वहां रखा रहता है, ये वहां रहता है, मतलब कि क्लासिफिकेशन किया रहता है. ऐसा नहीं कि खिचड़ी परोसन दुकान है तो सभी सब मिला देगा, उसके बाद चावल, आटा और यहाँ पे दाल लेने जाओगे, सभी मिला हुआ है, उसके बाद तुमको स्नीजिंग करके दाल अलग करेगा, चावल अलग करेगा, उसके बाद देगा. यार ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता. दाल अलग रखा हुआ है, ये यहां रखा हुआ है. अगर कभी तुम स्कूल की लाइब्रेरी में जाते हो तो फिजिक्स की बुक अलग है, केमिस्ट्री की बुक अलग है, यहाँ पे है ना मैथ की बुक अलग रखा हुआ, हिस्ट्री की बुक अलग रखा हुआ, तो सारे डिफरेंट रहता है. इसका मतलब कि उसे क्यों क्लासिफिकेशन किया गया? क्योंकि उसे खोजने में सावधानी मिल सकती है कि यहाँ पर ये बुक रखी हुई है, यहाँ पे एक किताब रखा हुआ है. दूसरी बात है, कभी कभी ये देखते हो ना, जैसे घर में कभी कभी तुम रेक पे अगर बुक वगैरह सजाते हो तो बड़ा वाले रखते हो, इसके बाद छोटा वाला, उसके बाद छोटा वाला. अगर स्कूल में असेंबली भी होती है ना तो छोटे बच्चे, उसके बाद बड़े वाले, हाइट इस प्रकार से. कभी कभी ऐसा होता है. तो कभी इस सिचुएशन में भी होता है कि पहले जितना ज्यादा मोटा आदमी है, जो ज्यादा पिज्जा खाने वाला है ना, यह ना, जो अभी तो बहुत सारे लोग को ये है ना कि मतलब कि गोलगप्पा खाने के बहुत ज्यादा टेस्टी लग रहा होगा, मुंह में पानी आ रहा होगा. तो ये जो ज्यादा खाने वाला, जो मोटू टाइप का होता है ना, आंटी टाइप का, तो ये क्या करता है, उसको पहले रखेंगे, उसके बाद रखेंगे. तो ये वेट पे डिपेंड करता है. तो ये मासेस पे डिपेंड करता है, वेट पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, हम लोग सारी इसमें बात करेंगे. कभी कभी ये होता है कि जैसे आपकी क्लास में 50-60 बच्चे हैं, तो ऐसा तो नहीं है ना कि भेड़िया धसान जैसा, भेड़ के झुंड के जैसा ऐसे घुसा दिया, नहीं. रोल नंबर वाइज को उसको रखा जाता है. तो ये रोल नंबर वाइज किसने ऐसा सोचा था? तो ये सब आइडिया किसने, कहां से आया था?
तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का सबसे पहले जो आइडिया आया था, ये जो फिजिक्स, ये सॉरी केमिस्ट्री के जो फादर बोला जाता है, किसे बोला जाता है, एंटोनी लवेसियर को बोला जाता है। अब यहां पे जो बात करेंगे हम लोग, यहां पे जो बात करेंगे, ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट क्यों किया जाता है, फॉर ए बेटर आइडिया टू बी क्लासिफाइड ऑफ एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट को एक अलग तरीके से सजाना, डिपेंडिंग अपॉन ए इंक्रीजिंग ऑफ एटॉमिक मासेस, डिपेंडिंग अपॉन ए सिमिलर प्रॉपर्टीज, डिपेंडिंग अपॉन ए फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, डिपेंडिंग अपॉन ए स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सब अलग अलग तरीकों से उसे क्या किया जाता है, शिफ्ट किया जाता है। इसीलिए हम लोग क्या किए हैं, एलिमेंट को वर्गीकरण किए हैं, उसे हम लोग क्या किए हैं, क्लासिफिकेशन किए हैं। तो सर ये आइडिया कहां से आया था, सबसे पहले आइडिया कहां से आया था? तो ये देखो, जब भी कोई आइडिया देता है, हाँ ये बात जरूरी है, जैसा कि मैं सपोज आपको कुछ बोलूं, अभी आपने मेरी बात समझ रहे हो, सुन रहे हो, आपको लगेगा वाह बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, क्या बात है। लेकिन अब हमारी बात को सपोज कोई और सुना और वो उस बात में, उस मैटर में कुछ इंप्लीमेंट किया, कुछ सोचा, नहीं ये बात सही है लेकिन ये ऐसा होना चाहिए, तो देखो उसमें दोनों बात मिला हुआ है। उसने मेरी बात को भी एक्सेप्ट कर रहा है और वह अपना भी थोड़ा सा घी मक्खन लगा रहा है। तो जब तक वह एक दूसरे की बात को नहीं समझेगा, जैसे कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, आप मेरी बात को समझ रहे हो, लेकिन अगर इसी चीज को कोई और पढ़ाता है, ठीक है, कोई और पढ़ाता है, या फिर सपोज मेरा ही स्टूडेंट को अगर आपको कुछ बता रहा है, इसका मतलब है उसने कुछ मुझसे सीखा है और वह उसी पॉइंट में कुछ ऐड किया है कि सर यहां पे ये पॉइंट को आप नहीं बोले थे, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किए थे, यहां पर ए वाली बात को हम किसी को पढ़ाएंगे तो ये बताएंगे। तो पीरियोडिक टेबल में भी इसी प्रकार से डिफरेंट साइंटिस्ट आते गए। तो पहले जो साइंटिस्ट इस पे जो काम किए हैं, ये प्रॉड किया है। किसने किया? प्रॉड, जिसे हम लोग प्रॉड थ्योरी के नाम से जानते हैं। बट आपकी बुक में इसके बारे में नहीं पढ़ना है, प्रॉड के बारे में नहीं पढ़ना है, डोमास के बारे में नहीं पढ़ना है। आपकी बुक में किसके बारे में पढ़ना है? सबसे पहले आपकी बुक में पढ़ना है डार्विनियन थ्योरी के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? डार्विनियन थ्योरी के बारे में पढ़ना है। ये बात समझिएगा। अब डार्विनियन थ्योरी जो है ना, ये डार्विनियन क्या है यार? एक साइंटिस्ट है। इसने जो थ्योरी दिया है, इसी थ्योरी को यहां पे चेंज करके ये थ्योरी के पास आ गया ट्रैड्स। क्या आ गया? ट्रैड्स। ये डार्विनियन ट्रैड। आखिर डार्विनियन ट्रैड क्या है? ट्रैड का मतलब होता है तीन। हम इसमें हम बात करेंगे, आप चिंता मत करो। पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं क्या क्या पढ़ना है, उसके बाद फिर इसके लिमिटेशन पढ़नी है। लिमिटेशन पढ़ना है। लिमिटेशन का मतलब होता है डोमिनियर ने कहां पे जाके अपनी बात को फाइनल किया था। फेल्यूर नहीं कर सकते हैं। अगर मैं कुछ काम कर रहा हूं, अगर मैं कुछ कर दिया, मैंने फाइनल काम नहीं कर पाया, तो उसे फेल्यूर नहीं कहेंगे, उसकी लिमिटेशन कहेंगे। मैंने इतना तो काम किया हूं। ये कभी नहीं बोलेंगे कि फेल हो गया था, नहीं, कभी नहीं बोल सकते, गलत बात है। ठीक है, फेल्यूर नहीं कर सकते हैं। फेल्यूर उसे कहते हैं जो करता ही नहीं है, वो फेल कर गया। लेकिन जो कुछ करता है उसे फेल्यूर कैसे कहेंगे? आप फिजिक्स के एक्सपर्ट मैन हो, आप समझ सकते हो कि फोर्स, वर्क डन जो होती है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होती है। जब डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा ही नहीं तो वर्क डन क्या होगा? जीरो होगा। तो यहां पर तो ये काम किया ना, यहां पर जब काम किया तो इसकी लिमिटेशन होनी चाहिए, फेल्यूर तो नहीं होनी चाहिए। चलो दूसरा बात हम लोग इसमें पढ़ेंगे किसके बारे में? न्यू लैंड के बारे में। न्यू लैंड्स ऑक्टेव है ना, ऑक्टिव लॉ के बारे में पढ़ेंगे। न्यू लैंड्स का ऑक्टिव लॉ पढ़ेंगे हम लोग। न्यू लैंड्स, देखो ये भी साइंटिस्ट डार्विनियन ट्रेड्स ने भी दिया है, इसकी भी अपनी लिमिटेशंस है। उसके बाद कौन दिए हैं? न्यू लैंड्स ने दिया, अपना रूल्स दिया है। ये क्या क्या रूल्स दिया था, क्या बात बताया था, मैंने बताऊंगा आपको। उसके बाद इसकी लिमिटेशंस फिर पढ़ेंगे हम, लिमिटेशंस। ओके बच्चों, तीसरा पॉइंट हम लोग जो बात करेंगे, किस चीज पे बात करेंगे? सबसे बड़ी बात आया था किस चीज पे? देखो न्यू लैंड्स के बाद एक साइंटिस्ट और आया था। कौन आया था? डोमास आया था, डोमास थ्योरी। सबसे पहले कौन दिया था? प्रॉड के बाद कौन दिया? डार्विनियन। उसके बाद न्यू लैंड, फिर आया था डोमास। लेकिन डोमास की बात नहीं चल पाई थी, उतना हुआ थेसिस नहीं दे पाया था, इसलिए उसकी क्लियर हम लोग नहीं कर पाते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे फिर। देखो अब यहां पे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाती है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में। तीसरा जो साइंटिस्ट है वो किसने दिया था? मेंडलीफ ने। याद रखिएगा,
मैंडलीफ। किसने दिया था? मैंडलीफ। इसी का नाम जाना जाता है मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल। अभी का जो पीरियोडिक टेबल है इसे क्या बोलते हैं? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो होता है ये मॉसले के द्वारा दिया हुआ है। किसके द्वारा दिया? मॉसले के द्वारा दिया हुआ है। मौसा के द्वारा नहीं, मॉसले के द्वारा। ये मत बोलना मौसा मौसी के द्वारा दिया हुआ है, ऐसा नहीं है। मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल। अब मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल ने भी इसके भी कुछ अपनी लिमिटेशंस है। अगर लिमिटेशन नहीं होता तो आज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल फाइनल हो जाती इसी के नाम से। लेकिन मॉसले फिर क्यों आया? इसका मतलब इन्होंने कहीं पर कोई बात को उतना क्लेरिफाई नहीं कर पाया था, तो ये इसकी भी लिमिटेशन पढ़ना है, लिमिटेशंस। दूसरा बात इसमें हम लोग को पढ़ना है एक्सप्लेनेशन के बारे में। किसके बारे में? एक्सप्लेनेशंस ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये क्या क्या अपना एक्नॉलेज किया था, क्या एक्सप्लेन किया था, उस टॉपिक पे भी हम लोग क्या करेंगे? बात करेंगे। फोर्थ वाली पॉइंट क्या है? फोर्थ वाली पॉइंट में पीरियोडिक टेबल। कौन सी बात करेंगे हम लोग? पीरियोडिक टेबल पे बात करेंगे। और ये जो पीरियोडिक टेबल है मेंडलीफ का ही है। मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल दिया, उसकी लिमिटेशंस है, एक्सप्लेनेशन किया, और पीरियोडिक टेबल क्या दिया था, वो किस प्रकार से सजाया था, ये मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल ने क्लियर हो गया। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे मॉडर्न पे। ये वाली बात आ गया जिसपे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है कब ये काम किया था? 1913 में। कब? 1913 में। तो ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में हम लोग जो बात करेंगे ये सारी आपकी टॉपिक है, ठीक है। पहले जो बात होगा डार्विनियर ट्रेड्स पे होगा। डार्विनियर थ्योरी को ही क्या बोला जाता है? डार्विनियर ट्रेड्स कहा जाता है। क्यों ट्रेड्स कहा जाता है हम लोग बात करेंगे। उसकी लिमिटेशन देखेंगे हम लोग डार्विनियर्स का। उसके बाद देखिए कौन सा आ गया? न्यू लैंड ऑक्टेव आ गया। ऑक्टेव का मतलब क्या होता है? 8। यहां पर 8 की बात हो रही है। यहां ट्रेड्स का मतलब क्या होता है? 3 की बात हो रही है। 3 एलिमेंट्स, यहां 8 एलिमेंट। क्या है क्या आ रही बात करेंगे यार, मैं चल रहा है। ये मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल पे बात करेंगे, उसकी लिमिटेशंस बात करेंगे, एक्सप्रेशन बात करेंगे। फिर पीरियोडिक टेबल्स हो गया। अब हम लोग लास्ट पॉइंट जाएंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे। किस पे जाएंगे? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे। अब हम लोग इसमें इसके बाद जब फाइनल हो जाएगा तो हम लोग देखेंगे मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज। ये सारी पॉइंट्स आपको क्लियर करना है। तो आ जाइए हम लोग एक टॉपिक आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। किस पॉइंट पे? डार्विनियर थ्योरी, डार्विनियर ट्रेड्स पे हम लोग आज बात करेंगे। किस पे बात करेंगे? डार्विनियर ट्रेड्स पे हम लोग बात करेंगे। यहां से आप ध्यान रखिएगा, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बस आपको क्या करना है? कॉपी और पेन निकाल लेना है और इस चीज को लिखना है। पहले नंबर देखिए, किसी चीज को पढ़ने के लिए मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, किसी चीज को पढ़ने के लिए पहले उसकी सिलेबस को फाइंड कीजिए। क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, क्या हम लोग को करना है। तो यहां पे देखो एक बात बता रहा हूं। आ जाइए हम लोग इंट्रोडक्शन में देखते हैं। पहले नंबर हम लोग को यह समझना है कि मैटर क्या होता है। अराउंड है ना, अराउंड जितने भी हमारी वातावरण में, हमारी एटमॉस्फेयर में, हमारे सराउंडिंग में अगर किसी चीज, कोई वस्तु अगर बनी हुई है, फॉर्म किया हुआ है, अगर मेडअप है, तो वह किस चीज से बना हुआ है? एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, इस चीज से बना हुआ है। ये 9th क्लास में पढ़ चुके हैं आप मैटर्स के बारे में। अब यहां पे देखो कि कौन कौन सी एलिमेंट है, कौन सी मिक्सर है, कौन सी कंपाउंड है, अभी बताने की यह नहीं है। जैसे कि सिंगल कोई एक एलिमेंट हो गया, जैसे सोडियम। मैंने क्या बोला आपको? अराउंड ऑल सराउंडिंग्स, या फिर अराउंड सराउंडिंग मेड अप ऑफ ए मैटर बाय एलिमेंट, मिक्सचर, कंपाउंड। मैं इस चैप्टर का नोट्स में आपको इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी समझा दे रहा हूं, समझो। पहले हमारी सराउंडिंग्स में पूरी जो मैटर से मेकअप किया हुआ है, उसी से बना हुआ है।
इसमें हमारा क्या क्या होता है, एलिमेंट होता है, मिक्सचर होता है, कंपाउंड्स होती है। अब ये ध्यान रखना है कि सर एलिमेंट क्या है, मैटर क्या है। देखिए जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, आप किसी भी एक सिंगल एलिमेंट को रख लोगे, किसी भी सिंगल एलिमेंट को ले लो, वो क्या है, आपकी एलिमेंट है। अगर उस एलिमेंट में किसी चीज का मिश्रण हो रही है, जैसे सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, ब्रोमाइड, एक दूसरे का मिश्रण हो रहा है, मिक्सचर हो गया, वो कंपाउंड हो गई। तो ये सारे हम लोग इसमें ऑलरेडी बात पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग यह देखेंगे, यहां पे कि इस पीरियोडिक टेबल में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 118 एलिमेंट है अभी तक, अप टू नाउ। ये मत सोचना, अप टू नाउ अभी तक टोटल एलिमेंट कितना है, 118 एलिमेंट है। कितना है, 118 एलिमेंट है। और ये जो एलिमेंट है सभी का डिफरेंट, ऑल एलिमेंट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। जितने भी एलिमेंट है सभी का डिफरेंट क्या है, प्रॉपर्टीज है। किसी की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, किसी की केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, सभी की प्रॉपर्टीज क्या है, डिफरेंट है। इसीलिए इसे क्या किया गया है, पीरियोडिक टेबल में रखा गया है और उसका अरेंजमेंट किया गया है रोल नंबर अनुसार से। उसकी अरेंजमेंट की गई है एटॉमिक मास के अनुसार से। उसकी एलिमेंट की अरेंजमेंट की गई है आपको सॉलिड, लिक्विड, गैस के आधार से। सॉलिड कहां पे है, गैस कहां पे है। इस एलिमेंट की अरेंजमेंट की गई है मेटल, नॉन मेटल, मेटल वाइट की प्रॉपर पर्पस। ठीक बात समझ में आ रही है। इसीलिए हम लोग इस चीज को क्लासिफिकेशन करते हैं। ये जस्ट आपकी इंट्रोडक्शन है, ये बात आ गया। अब यहां पे समझना है कि सर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट और क्यों करते हैं, फॉर मेकिंग ए बेटर परफॉर्मेंस ऑफ क्लियरिफाई ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट को क्लियरिफाई करते हैं सबसे पहले बढ़िया जानने के लिए कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, उसकी एटॉमिक रेडियस क्या होगा। इस चीज के लिए हम लोग क्या करते हैं कि क्लासिफिकेशन करते हैं। ये आपका इंट्रोडक्शन में आ गया। अगर पूछता है कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, 118 एलिमेंट्स है। बात समझ में आ रही है आपको। ये बात हम लोग आगे चल के बात करेंगे कि इसमें मेटल कितना है, नॉन मेटल कितना है, मेटल वाइट कितना है, किसे क्या बोलते हैं। ऐसे मैं आपको मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर पढ़ाऊंगा, समझ में आ जाए कि आराम से पहले समझो। यहां पे डिंग डोंग वाली बात नहीं है, एक एक टॉपिक को समझो और नोट्स डालो। मैंने क्या बोला कि इन आवर सराउंडिंग्स मेड अप बाय मैटर्स एंड द मैटर मीन्स व्हिच हैविंग एलिमेंट्स, composition of mixture, composition of compounds, that is called as a matter. In our periodic table there are 118 elements up to now given by the mostly periodic tables, modern periodic tables. In that all elements have a different properties. Why we are just classify of an element? किसी भी एलिमेंट को हम लोग क्लासीफाई क्यों करते हैं, ये पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर में। Because to make a better performance, better guidance, better acknowledgement of any elements about a atomic radius, atomic masses, है ना, atomic number, physical properties, physical chemical properties। जब हम लोग किसी भी एलिमेंट को पता करना होता है कि उसके एटॉमिक रेडियस कितना है, एटॉमिक मास कितना है, एटॉमिक नंबर कितनी है, फिजिकल क्वांटिटी क्या है उसकी, केमिकल क्वांटिटी क्या है, किसके साथ क्या रिएक्शन करेगा या नहीं करेगा। तो इस चीज को पता करने के लिए हम लोग प्रेडिक्ट टेबल में इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गया। अब हमारे पास जो बात है ये किस चीज के बारे में है, ये समझिएगा। तो अभी हम लोग ये जो बात करेंगे, अभी हम लोग ये बात करेंगे किस चीज पे, डॉर्विनियर्स पे। एक ट्रेड्स में आपको दूंगा, बाकी मैं कल बताऊंगा। आज की बात में यही रखूंगा, डॉर्विनियर्स वाले पे। ठीक है, ये डॉर्विनियर्स के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, डॉर्विनियर्स के बारे में, ये समझिएगा। ट्रेड्स के बारे में। डॉर्विनियर ट्रेड्स का मतलब क्या होता है, देखो डॉर्विनियर ट्रेड्स ने ये जो थ्योरी दिया था, ये थ्योरी कब शुरुआत किया था, 1817 से 1829 में यह फाइनल कर दिया था, पब्लिश कर दिया था। 1829 में यह क्या किया, पब्लिश कर दिया, यहां से यह शुरुआत किया।
अब यहां पे ये समझना है कि सर डॉमिनियर ट्रेड्स ने क्या बोला। देखो बच्चों, ट्रेड्स का मतलब क्या होता है? ट्रेड्स का मतलब होता है थ्री एलिमेंट। बात आपको समझ में आ गया होगा कि डॉमिनियर एक साइंटिस्ट है, ये एलिमेंट को अरेंजमेंट किया है और कितने एलिमेंट को लिया था? 3 एलिमेंट को लिया था। कितने एलिमेंट को लिया था? 3 एलिमेंट को लिया था। देख लो, ये बात समझना पहले। 3 एलिमेंट्स को लिया था। 3 एलिमेंट्स के आधार पे ही उसकी क्या क्या क्लासिफिकेशन किया है। ठीक है, तो अगर कभी भी आपसे पूछेगा या कि डॉमिनियर ट्रेड्स ने क्या किया, तो आप यहां लिख सकते हो व्हेन एलिमेंट वेयर अरेंज्ड बाय दिस स्टेटमेंट, एलिमेंट वेयर अरेंज्ड why this statement, element were arranged on order of increasing atomic masses। एटॉमिक मासेस पे ये डॉमिनियर्स ने क्या किया है, इसकी स्टेटमेंट क्या है? किसी भी एलिमेंट को अरेंज किया। किस ऑर्डर पे अरेंज किया है? इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस पे। ये पॉइंट को याद रखिएगा, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस पे अपनी एलिमेंट को अरेंज किया था। और इसमें क्या किया? एटॉमिक मासेस इन ग्रुप ऑफ 3 सेट। कितने सेट में? 3 सेट में। उसके बाद इन्होंने क्या किया, क्या बताया कि फर्स्ट and third element add, then find the middle element masses। देखो, पहला एलिमेंट को तीसरा एलिमेंट के साथ अगर हम ऐड करते हैं तो सेकेंड वाले की जो एलिमेंट की मासेस है उसके एवरेज के बराबर होगा। ये किसने कहा था? डॉमिनियर्स ने कहा था। देखो, जब भी को अगर प्रेडिक्टेबल बना है यार, एलिमेंट आया है, तो यहां पे हर लोग का योगदान रहा। अगर ये चीज नहीं बताया होता कि एटॉमिक रेडियस पे हम लोग बैठाएंगे, एटॉमिक मासेस पे बैठाएंगे, तो अगली वाली बात नहीं आता ना। इसलिए ये क्या किया है कि इनकी स्टेटमेंट है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर के आधार पे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के आधार पे एक ग्रुप में 3 सेट में क्या किया, इसको फर्स्ट सेकेंड 3 सेट में क्या किया, इसको अरेंज किया है। और ये क्या बताया कि फर्स्ट और थर्ड वाले जो एलिमेंट है इसको ऐड करेंगे तो दूसरा वाला का एवरेज मास निकलेगा। जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, किस इसका एग्जांपल लेते हैं यहां पे, तो एग्जांपल लेते हैं हम लोग लिथियम सोडियम पोटेशियम का। लिथियम सोडियम पोटेशियम का, लिथियम का एटॉमिक मास कितना है? 7 है। पोटेशियम का एटॉमिक मास कितना है? याद है आपको क्या? 39 है। आपको शायद इसकी भी एटॉमिक मास याद होगा, कितना होता है? 23 होता है। कितना होता है? या 23 होता है। लेकिन अभी हमें ये चीज तो अभी पता चला ना, लेकिन इसके अनुसार से हमें क्या करना है, लिथियम प्लस पोटेशियम को डिवाइड बाई 2 करोगे, ये तुम्हारा निकल जाएगा सोडियम का मास निकल जाएगा। कैसे? लिथियम कितना है? 7 और पोटेशियम कितना हो गया? 39 डिवाइड बाई 2, ये कितना हो गया? 40 और 6 46 बाई 2 कितना हो गया? 23। देखो 23 क्या इसका एटॉमिक मास है कि नहीं है? है। ये किसने बताया था? डॉमिनियर्स ने बताया था। किसने बताया था? डॉमिनियर्स ने बताया था। अगर हम लोग किसी भी चीज को और लेते हैं, जैसे लेते हैं, किसका हम लोग लेते हैं, ठीक है, ये बात देख लो आप लोग। अगर हम लोग लेते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का, किसका ले रहे हैं हम लोग? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का। क्या आपको याद है क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है? 35 होता है, 35.5 होता है। अगर इसका बताइए ब्रोमीन का कितना होता है? सर 80 होता है। और आयोडीन का 127 होता है। अब क्या करेंगे हम लोग, यहां पे क्लोरीन को अगर आयोडीन के साथ ऐड करेंगे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे हम लोग, तो किसका एवरेज मास निकल जाएगा? ब्रोमीन का निकल जाएगा। देख लो यहां पे 130 आ गया आपको, ये कितना हो गया? 2 आ गया आपको, है ना। और ये कितना हो गया? 3 2 5 8
6 और बाई ये कितना हो गया 1, क्लियर हो गया। डिवाइड बाई कितना हो गया 2, इसको कट करो कितना हो जाएगा तुमको 81। इसका मतलब है कि ब्रोमीन के एवरेज मार्क्स के बराबर निकला है, ब्रोमीन के एवरेज मार्क्स के बराबर निकला है। ये समझ में आ रही है। तो हम लोग यही देखेंगे, लेकिन इसकी जो लिमिटेशंस है, लिमिटेशंस इसका यही था कि इन्होंने 3 ही एलिमेंट को लिया था, या वह अल्कली अर्थ मेटल हो, अल्कली मेटल हो, या फिर हाइड्रोजन एलिमेंट हो जिसमें ऑक्सीजन फ्लोरीन क्लोराइड है ना, हाइड्रोजन ग्रुप वाले हो, जिसकी वैलेंसी 1 हो या वैलेंसी 2 हो, उस एलिमेंट को लिया, या किसी भी एलिमेंट को लिया था, 3 ही एलिमेंट को लिया था। लेकिन अगर यहां पे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है, अगर यहां पे फ्लोरीन हम ले लेते हैं, बात समझना लिमिटेशन क्या है इसका, फ्लोरीन अगर ले लेते हैं और फ्लोरीन और ब्रोमीन को ऐड करने के बाद इसका हम देखते हैं तो नहीं कवर किया था। इसका मतलब है कि ये जो है आपका डॉविनियर्स ने प्रूव नहीं कर पाया था, ठीक है। ये यहां पे ध्यान रखिए, इसकी लिमिटेशंस है इट टेक एंड 3 एलिमेंट, इट टेक 3 एलिमेंट्स, ओनली 3 एलिमेंट्स इसकी लिमिटेशंस है। दूसरा है इट कांट एक्सप्लेन अबाउट फ्लोरीन क्लोरीन एंड ब्रोमीन। अगर यहां पे हम लिए हैं क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन तो क्लियर हो गया, लेकिन फ्लोरीन की अगर बात करते हैं तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ये इसकी लिमिटेशन थी। तो ये बात समझ गए डॉविनियर्स की। कल की बात हम लोग देखेंगे किस चीज पे, न्यूलैंड्स ऑक्टेट थ्योरी पे, एक एक पॉइंट को हम लोग क्लियर करेंगे। कल मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताऊंगा आपको मैं, ठीक है। आज इंट्रोडक्शन क्लास था, मैंने आपको बता दिया कि मॉडर्न पीरियडिक टेबल में हम लोग क्यों क्लासिफिकेशन करते हैं, किसने ये दिया था, उसमें क्या क्या पढ़ना है, और सबसे पहले हम लोग पढ़ना है डॉविनियर्स ट्रेड के बारे में। ट्रेड का मतलब होता है 3, कितना होता है 3 एलिमेंट, कितने एलिमेंट 3 एलिमेंट। देखिए 1 2 3 लिया, सोडियम लिथियम सोडियम पोटेशियम 3 लिया, यहां भी 3 है। अगर और भी एग्जांपल आएगा कैल्शियम स्टैंटियम बैरियम आ जाएगा, वहां भी 3 है। इसका मतलब है करना क्या है, तो फर्स्ट एलिमेंट को थर्ड वाले एलिमेंट के साथ ऐड करने के बाद बाय 2 करना है, जो मास आएगा एवरेज मास हो जाएगा किसका, सेकंड वाले का। ये किसने बताया था, डॉविनियर्स ने बताया था। डॉविनियर्स की लिमिटेशन क्या था, लिमिटेशन यही था, वह सिर्फ और सिर्फ 3 एलिमेंट को ही लिया था। वो एक्सप्लेन यहां पे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन पे नहीं कर पाया था, ठीक है। ओके गाइस, तो कल हम लोग क्या देखेंगे, न्यूलैंड्स ऑक्टेट रूल्स पे देखेंगे, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से बोल रहा हूं, ये लास्ट चैप्टर चल रहा है, सेकंड लास्ट चल रहा है, बचा हुआ, और आप लोग क्या कीजिए, नोट्स बनाते जाइए। मैं वीडियो के लास्ट में, अभी नहीं, लास्ट में मतलब कि पूरी क्लास के लास्ट में अपनी नोट्स इस पे हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, और वहां से आप नोट्स बना सकते हो। बस इसको 10 मिनट में 15 मिनट में सुनो, मैक्सिमम 10 मिनट की वीडियो में बनाऊंगा, ज्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट के बीच में, क्योंकि आपको वो चीज पे होना चाहिए, ठीक है। ज्यादा भी फोन को यूज नहीं करना है अभी के टाइम में। मैं समझ सकता हूं बच्चे को प्रेशर ज्यादा है, लेकिन एक बार ध्यान रखना, क्या अगर आप मेहनत कर रहे हो तो फायदा आप ही को है। बात समझ में आ रही है ना, ये सब आपके लिए है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका साथ चाहिए। ओके, थैंक यू गाइस, हैव ए नाइस डे, थैंक यू एवरीवन।